माधवनगर थाना अंतर्गत कंचनपुरा में रहने वाला गुरुवार को अपहृत छात्र आज सुबह मिल गया। बदमाशों ने अपहरण करने के बाद मोबाइल पर मैसेज देकर 50,000 रुपए मांगे थे। परिवारजनों ने दिए गए अकाउंट नंबर पर 3 बार में 50,000 की राशि भी डाल दी थी। इसके बाद बदमाशों ने शुक्रवार शनिवार दरमियानी रात करीब 2 बजे सुमराखेड़ा रेलवे स्टेशन से आगे ट्रेन से फेंक दिया। छात्र के कपड़े भी बदमाशों ने उतरवा लिए थे। रेलवे ट्रैक पर रात में पैदल चल छात्र ने स्टेशन पहुंचकर परिवार को मोबाइल पर सूचना दी। पुलिस रात में छात्र को लेकर थाने आ गई है। बताया जा रहा है कि छात्र डिप्रेशन में है, इसलिए फिलहाल उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की जा रही है। अपहृत हुए छात्र की ऑनलाइन गेम में लत होने के कारण पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। गौरतलब है कि माधवनगर थाना अंतर्गत कंचनपुरा क्षेत्र में रहकर आर्मी की तैयारी कर रहे नांदेड़ निवासी 20 वर्षीय नितेश माधव कॉलेज में BA फाइनल का छात्र है। इधर नितेश गुरुवार शाम से घर नहीं लौटा था। वहीं शुक्रवार को उसके छोटे भाई विकास के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति का मैसेज आया कि नितेश का अपहरण कर लिया गया है। 50,000 रुपए नितेश के खाते में डालो, नहीं तो उसे मार देंगे। मैसेज मिलते ही परिवार वालों ने 3 बार में 50,000 रुपए डाल दिए थे। रुपए डालने के बाद भी नितेश नहीं लौटा तो पुलिस को सूचना दी थी। CSP विनोद मीणा ने बताया कि युवक को थाने ले आए हैं। पूछताछ के बाद खुलासा होगा। हालांकि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं है। नितेश को गेमिंग की लत थी। पुलिस अपहरण कांड में गेमिंग लत को लेकर भी जांच कर रही है। युवक के बयान होने के बाद जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि अपहरण की घटना में कितनी सच्चाई है। युवक था जो रात में कंचनपुरा क्षेत्र से घर से ये बोल के निकला था कि वो MP ऑनलाइन उसमें जा रहा है, तो ये बोल के घर से निकला था। बाद में घर वालों को एक नंबर से मैसेज आता है कि उसका अपहरण कर लिया गया है और फिरौती के तौर पर उससे 50,000 रुपए की रकम मांगी गई। तो उसके बाद फिर हमने बाकी और घर वालों ने पुलिस पे कंप्लेंट करने से पहले उसको 40,000 के आसपास रुपए भी उसके अकाउंट में डलवा दिए। तो उसके बाद रुपए डलने के पश्चात नागदा रेलवे स्टेशन के पास रात में वो युवक मिला, जिसको पुलिस अभी थाने लेके आई है और उसको फिर मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया। अभी पुलिस हम एविडेंस गैदर कर रहे हैं इस मामले के अंदर कि भाई इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी स्वयं की भी हो सकती है कि युवक ने अपने आप को खुद अपहरण करवाया हो, क्योंकि वह गेमिंग खेलने का शौकीन था और जो उसका ट्रांजैक्शन देखा गया तो जो फिरौती की अमाउंट थी जो उसको उसके स्वयं के अकाउंट में डलवाई गई थी और वो उसने जो गेमिंग ऐप होते हैं उनको ट्रांसफर की है। तो ये एक एंगल है इन्वेस्टिगेशन में कि क्या युवक ने स्वयं को ही तो नहीं अपहरण करवाया घर वालों से पैसा लेने के लिए। इसके अलावा अगर कोई अन्य तथ्य है, जैसे अगर उसका किसी ने अपहरण किया है तो उसका भी पुलिस टेक्निकल एनालिसिस कर रही है और अगर ऐसे तथ्य आते हैं तो मामला प्राइमा फेसाई कायम तो पुलिस ने कर लिया है। शनिवार की दरमियानी रात उज्जैन क्राइम ब्रांच की टीम ने राघवी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरखेड़ी गांव में दबिश देकर कच्ची शराब बनाने की भट्टी संचालित करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने के सुपुर्द किया है। आरोपियों से 66 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है। दरअसल पिछले कई समय से बरखेड़ी गांव के डेरों में रहने वाले लोगों के द्वारा कच्ची शराब बनाने का काम किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार पुलिस को मिल रही थी। शुक्रवार रात उज्जैन की क्राइम ब्रांच टीम और राघवी थाना के पुलिस कर्मियों की संयुक्त कार्रवाई में बरखेड़ी गांव से कच्ची शराब बनाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ाए आरोपियों में गुड्डू पिता मेहरबान सिंह गुमोंगिया निवासी बरखेड़ी बाजार थाना राघवी, तेजूलाल पिता दयाराम बागरी निवासी जगोटी और दरियाब सिंह पिता चुन्नीलाल मुंगिया निवासी बरखेड़ी बाजार राघवी शामिल है। आरोपियों से प्लास्टिक के डिब्बों में 66 लीटर अवैध कच्ची शराब मिली है। तीनों आरोपियों को कच्ची शराब सहित राघवी थाने के सुपुर्द किया गया है, जहां प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल सूचना मिली थी मुखबिर से कि ग्राम जगोटी और बरखेड़ी के बीच में कहीं कुछ लोग जो हैं शराब, जो कच्ची शराब होती है महुए से जो बनती है, उसको लेकर बेचते भी हैं और वहाँ पर पीने पिलाने का कार्यक्रम भी चलता रहता सतत। इस सूचना को तस्दीक में थाना राघवी लगता वहाँ पे क्राइम टीम और राघवी की संयुक्त टीम द्वारा पहले तस्दीक की गई। उसके बाद तस्दीक के बाद जब पाई गई चीज़ें, उसके बाद वहाँ पर 3 आरोपियों को बरखेड़ी और जगोटी के बीच में खड़ा पाया, जो कि 5 कैन लेके मूवमेंट कर रहे थे। संभवतः ये लोग बेचने के लिए ले जा रहे थे। वहाँ पर मौके से उनको पकड़ा और बाद में उसको थाना राघवी पर तस्दीक करने के बाद दे दिया कि इन पर कार्रवाई की जाए। तो 34(2) में उन पर कार्रवाई की गई है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया राघवी ने।
संजीवनी अस्पताल के पास रखी चाय की कुछ गुमटियों को नगर निगम रिमूवल गैंग की टीम ने शनिवार सुबह हटा दिया। यहाँ चाय नाश्ते की लगभग 2 से 3 गुमटी ठेले लगे हुए थे। यहीं पास ही देसाई नगर निवासी हेमंत गहलोत की सांची पार्लर की गुमटी भी कई वर्षों से रखी हुई थी। अतिक्रमण की इस मुहिम के साथ नगर निगम के कर्मचारी हेमंत गहलोत की सांची पार्लर गुमटी का ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गए थे। हेमंत गहलोत ने बताया कि नगर निगम अधिकारी नीता जैन से बात करने पर उन्होंने कहा कि गुमटी के कागज लेकर नगर निगम कार्यालय आओ, तब बात करेंगे। जानकारी के अनुसार सांची पार्लर का कुछ कर बकाया होने के कारण की यह कार्रवाई की गई है। मैडम ने बोला कि सांची पार्लर में ताला लगा दो। मैंने कहा मैडम हमारे पास ये लेटर है, वहाँ से हमारे को ये मिला हुआ है, अमेंडेड है। फिर भी मैडम ने हमारे को ताला लगाने का बोल दिया और बोले ताला लगा के चाबी मेरे को दे दो, नहीं तो सील कर दूंगी। तो इसका नोटिस आपको दिया? कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। अभी हाल ही आए और अभी हाल ही उन्होंने थोड़ा फोड़ी करी इधर बाहर और हम मेरे सांची पार्लर की चाबी ले गए। क्या कारण बताया आपको? मेरे से बोलते कि कागज़ कंप्लीट नहीं है। मेरे पास सारे कागज़ कंप्लीट है, ये अमेंडेड लेटर है वहाँ का सांची पार्लर का। कितना साल से आप दुकान है? 2008 से है सर मेरी। इस बीच में कोई आपकी तरफ उनकी तरफ से कोई नोटिस? नहीं, कुछ भी नहीं आया सर। पहली बारी है सर। हटाने का बोल रहे हैं कि आपको गुमटी के? नहीं, गुमटी हटाने का नहीं बोले, सारे कागज लाके दिखा दो मेरे को, मैं चाबी दे दूंगी। हालांकि कांग्रेस नेता बबलू खींची ने निगम उपायुक्त नीता जैन पर अवैध वसूली करने के भी आरोप लगाए हैं। नीता जैन पर लोकायुक्त की जांच लंबित होने के बाद भी उन्हें नगर निगम द्वारा कई मुख्य पदों की जिम्मेदारी देने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं। हालांकि इस कार्रवाई के संबंध में नगर निगम अधिकारी नीता जैन के मोबाइल पर संपर्क करने पर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। आज एक सांची पार्लर वाला पैसे नहीं दिए तो उसकी सांची पार्लर ताला लगा के चाबी अपना किस नियम के तहत चाबी ले गई, ये बताइए। अगर जो पैसा नहीं देगा और यहाँ के निगम कमिश्नर द्वारा इस भ्रष्ट मैडम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, इसे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी बाजार की जिम्मेदारी। अभी त्यौहार का सीजन है, लोग अपनी जीविका कैसे करते हैं, 2, 4, 8 दिन में त्यौहार बनाते और ये इस तरह का जुल्म उठा रही है। अभी हमने मैडम से बात करी, मैंने फोन लगा के आप किस नियम से वो ले गए, तो मैडम बोले कि यहाँ ऑफिस आ जाओ, यहाँ आके बात करेंगे। 1 मिनट तानाशाह चल रहा है, इनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले हैं। अभी भविष्य में हम इनकी शिकायत करेंगे और नगर निगम का घेराव करेंगे। विद्या भारती के मध्य क्षेत्र द्वारा क्षेत्रीय गणित विज्ञान मेले का आयोजन उज्जैन के ऋषिनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित की जा रही है। इस 3 दिवसीय क्षेत्रीय गणित विज्ञान मेले में 4 प्रांत से इस आयोजन में 450 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। बता दें कि इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग गतिविधियां की जा रही है। मालवा प्रांत विज्ञान संयोजक राघवेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय गणित विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 3 दिवसीय है। कार्यक्रम में मालवा प्रांत, मध्य भारत, महाकौशल एवं छत्तीसगढ़ प्रांत के कुल 450 से अधिक प्रतिभागी व संरक्षण आचार्य दीदी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम संचालन मालवा प्रांत विज्ञान संयोजक राघवेंद्र ने किया। उक्त जानकारी प्रतियोगिता महाप्रबंधक रामकृष्ण उपाध्याय ने प्रदान की। सर्वप्रथम पूर्व विद्या भारती मध्य क्षेत्र का गणित एवं विज्ञान मेले का प्रारंभ हुआ। इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि संयुक्त संचालन रविंद्र कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि भालचंद्र रावले, संगठन मंत्री विद्या भारती मध्य क्षेत्र एवं अध्यक्षता सुनील खत्री, संचालक ऑक्सफोर्ड कॉलेज उज्जैन ने की। कार्यक्रम में वैदिक गणित राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र देशमुख, संजय मकड़ारिया व जितेंद्र मोहन श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी प्रांतों से गणित विषय के प्रांत संयोजक व सह संयोजक उपस्थित थे। यह मैंने ध्वनि तरंग गति पे एक रेन डिटेक्टर प्रोजेक्ट बनाया है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही है कि फैक्ट्रियों में कुछ सामान ऐसा भी होता है जो वर्षा के कारण ख़राब हो जाता है, भीग के, यानी कि जल्दी भीग के ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ये रेन डिटेक्टर प्रोजेक्ट बनाया है। जब वर्षा का पानी इस ब्लेड्स पे जाएगा तो ये अलार्म देगी। वो अलार्म फैक्ट्री के कर्मचारियों को सुनाई देगी और यहाँ वो अंदर उनको पता चलेगा कि वर्षा हो रही है, तो वो सामान को बचा सकते हैं बाहर जाके। भारत माता की जय। अब ऐसे ही स्टेप बैठिएगा। के पास की पहाड़ी पे वो बैठा करता था। एक बार उसके छोटे बच्चे ने कहा कि पापा आप कहाँ जाते हो? उसने कहा कि मैं पहाड़ी पे थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करने जाता हूँ। कहे मुझे भी ले चलो। उस छोटे बच्चे को वो ले करके पहाड़ी पे वो पहुंच गया। बच्चा संभल के नहीं चल रहा था। मेले में हम सब लोग आए हैं, इसका मतलब है हम गणित और विज्ञान के छात्र हैं।
तो ऐसे विज्ञान और गणित के छात्रों के मन में केवल एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए। वो प्रश्न है क्यों, कैसे। जिस दिन आप सोचोगे क्यों और कैसे, आप जब जन्म लिए ना इतने बड़े थे, आज इतने बड़े कैसे हो गए। बिल्कुल, विद्या भारती के मध्य क्षेत्र की स्पर्धाएं यहाँ चल रही है विज्ञान एवं वैदिक गणित मेला के अंतर्गत। यह स्पर्धाएं जो हैं विद्यालय स्तर से प्रारंभ हुई थी और विभाग प्रांत स्तर पर होते हुए अब क्षेत्र स्तर पर आई है। मध्य क्षेत्र में 4 प्रांत इसमें और उनके प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं। मालवा प्रांत, मध्य भारत, महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांत के जो बाल वैज्ञानिक हैं वो इन स्पर्धाओं में अपने विज्ञान के मॉडल्स, वैदिक गणित के मॉडल्स और विभिन्न अन्य प्रकार की जो प्रतियोगिता हैं उनमें सहभागिता के लिए आए हैं। बड़े उत्साह के साथ ये छोटे छोटे बालक जो हैं, इनके 4 वर्ग हैं, 4 समूह हैं, शिशु, बाल, किशोर और तरुण। तो यहाँ बाल, किशोर और तरुण वर्ग के प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं। छोटे प्रतिभागी भी अर्थात बाल वर्ग के कक्षा 6, 7, 8 के प्रतिभागी भी बहुत अच्छे इनोवेटिव मॉडल्स लेकर के यहाँ आए हैं और बड़ा उत्साह इस प्रतियोगिता को लेकर उनको है। उज्जैन महानगरी में आने का अपना एक उत्साह भी था उनका और स्पर्धाओं का भी अपना एक उत्साह है। इंदौर में ब्यूटी सैलून देगा सर्टिफाइड ट्रेनिंग। मीनाक्षी दत्त मेकओवर अकादमी। ब्राइडल और सेलिब्रिटी मेकअप पर काम करने वाली जानी मानी मीनाक्षी दत्त मेकओवर अकादमी अब इंदौर में शुरू हो रही है, जहां सैलून की बेस्ट सर्विस के साथ वहां से ट्रेनिंग ले रहे स्टूडेंट्स को मीनाक्षी दत्त द्वारा दिल्ली से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अकादमी स्तर पर सर्टिफाइड अकादमी ब्यूटी कोर्स करवाने वाला यह प्रदेश में पहला सैलून है। 100% प्लेसमेंट के साथ ही मीनाक्षी दत्त स्टूडेंट्स के लिए डेमो क्लास भी लेगी। देश भर में कई बड़े शहरों के बाद अब इसकी फ्रेंचाइजी अब इंदौर में शुरू हो रही है। ब्यूटी इंडस्ट्री इंडियन क्या इंटरनेशनल क्या, आई थिंक इज वन ऑफ द टॉप 5 इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। ये टॉप 5 में है। इनफैक्ट कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि शायद ये 2nd या 3rd ही ना हो, बिकॉज बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है ये। डेवलपिंग कंट्री में भी, डेवलपिंग कंट्रीज में भी, सी अंडर डेवलप्ड आई कांट से, बट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में एक्चुअली ज्यादा हो रहा है, बिकॉज लोगों की एक एस्पिरेशन है आगे बढ़ने की। तो ये और सबको आजकल छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है बुरहानपुर जिले के नेपा नगर नगर पालिका में 27 सितंबर को हुए पार्षद चुनाव में कांग्रेस को 12, बीजेपी को 10 और 2 निर्दलीय पार्षदों को जीत हासिल हुई थी, जिससे दोनों ही पार्टियों में अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को अध्यक्ष पद के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई थी। अध्यक्ष पद के लिए मैदान में कांग्रेस से भारती पाटिल का नाम पहले से ही तय था, जबकि बीजेपी से 3 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे थे। 15 अक्टूबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, जिसमें कांग्रेस की भारती पाटिल ने अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध सरला काटकर ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल करी, जिससे कांग्रेस में हर्षोल्लास का माहौल है। तो पार्षद भाई बहन मेरे साथ सबने मिलकर मेरा साथ दिया, उनको भी ये श्रेय जाता है। पहले तो बेरोजगारी, यहाँ बेटे जो बच्चे परेशान है, शिक्षा, थोड़ा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सभी में, और स्वास्थ्य विभाग में खास कर मनावर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार दबिश दी जा रही है, जिसमें क्षेत्र के खेतों से 318 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया, जिसका मूल्य 16,20,000 रुपए है। वहीं 8 लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। एसडीओपी धीरज बब्बर ने बताया कि मनावर क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस चौकी सिंघाना के ग्राम मंजानिया में अनिल पिता गालिया मोबाइल के खेत पर लगा कपास व तुअर के पौधों के बीच 110 हरे गांजे के पौधे बरामद किए गए। इसका वजन 220 किलोग्राम है। उक्त गांजे की कीमत 11 लाख रुपए है।
इसी प्रकार उमरबन पुलिस चौकी के ग्राम कोरिया में दबिश दी गई, जहां पर शेरू पिता मगन के खेत से 140 हरे गांजे के पौधे बरामद किए गए हैं, जिसका वजन 96 किलोग्राम है। कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। इसी प्रकार क्षेत्र में मादक पदार्थ सेवन, बिक्री एवं उत्पादन करने वाले लोगों के खिलाफ 8 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। श्री देवेंद्र अख्तर साहब के द्वारा सतत मार्गदर्शन और निर्देशित किया गया था। इसमें पुलिस थाना मनावर के द्वारा अपना सूचना तंत्र मजबूत किया गया और 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई। इन 8 लोगों में करीब 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो गांजे का जो सेवन करते थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही 2 व्यक्ति ऐसे हैं कि जो गांजे की खेती में लिप्त पाया गया। इसमें जो ग्राम कोरिया है, जो कि उमरबन कहते हैं, इसमें आरोपी शेरू मुवेल है। इसके खेत से जो है कपास खेत में 140 पौधे जो है गांजे के बरामद पुलिस द्वारा किए गए और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो कि सिंगाना है, इसमें ग्राम अंजनिया है, इसमें जो आरोपी अनिल मुवेल है, इसके द्वारा भी अपने खेत में जो है कपास की आड़ में गांजे का खेती की जा रही थी और इसके कब्जे से भी करीब 110 पौधे जो है पुलिस के द्वारा जब्त किए गए और आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ में जो एक ग्राम तलवानी है, यहाँ पे भी मुखबिर की सूचना पर जो एक आरोपी जिसका नाम राकेश राठौर है, इसके कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम गांजा, ये भी पुलिस के द्वारा जो विक्रय के लिए रखा गया था, इसको जब्त किया गया। इस तरह संबंधित कार्रवाई पुलिस के द्वारा जो है करीब 3 क्विंटल 18 किलो गांजा जो है ये जब्त किया गया और इसकी करीब जो चर्चा अनुसार जो कीमत है वो करीब 16,20,000 रुपये पाएगी। जो पूरी कार्रवाई है स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर जी.सी. गुप्ता के निर्देशन में शनिवार को हिंदी विभाग के तत्वावधान में हिंदी में ज्ञान का प्रकाश विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। हिंदी के सहायक प्राध्यापक रमेश जबरा ने हिंदी भाषा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दिनांक 16 अक्टूबर को 2022 को हिंदी के सहायक प्राध्यापक रमेश जमरा ने हिंदी भाषा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चिकित्सा शिक्षा MBBS हिंदी माध्यम से अध्यापन हेतु 97 प्राध्यापकों के द्वारा कठिन परिश्रम से तैयार की गई 3 पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यार्थियों सहित वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर R.V. गुप्ता, ग्रंथपाल रामकुमार अंजोरिया, सहायक प्राध्यापक आरती नागर, आकांक्षा श्रीवास्तव, काशीराम प्रजापति, राजकमल नरगेश, डॉक्टर रेखा चंद्रपाल, सीमा मुवेल, श्रद्धा पांडे, डॉक्टर कंवल जटिया, मनोज कुमार दुबे, मुकेश कुमार दुबे आदि उपस्थित रहे। के समीप ग्राम मोड़ी में शुक्रवार की देर रात्रि को जीरापुर रोड पर 3 सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिसे 108 एम्बुलेंस व परिजनों की मदद से सिविल अस्पताल लेकर लाया गया, जहां पर एक गंभीर घायल को डॉक्टर निखिल कुशवाहा के द्वारा प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बलराम पिता भैरूलाल उम्र 24 वर्ष निवासी मोड़ी खेत से घर आ रहा था, तभी पानी की टंकी के सामने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही दूसरी घटना बनवारी मीणा उम्र 20 वर्ष निवासी मौड़ी हादसे को देखने गया था, तभी सामने आ रहे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उससे मामूली चोट आई। तो वहीं तीसरा सड़क हादसा घनश्याम उम्र 30 वर्ष निवासी मोड़ी रसोई में खाना बनाकर पैदल घर जा रहा था, तभी जीरापुर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया है, जिसे सिविल अस्पताल में उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा सिटी पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम बहादुरपुरा के जंगल में बीती रात 4-5 पुलिस वाले अवैध शराब माफिया को पकड़ने गए थे। अंधेरे का फायदा उठाकर अवैध शराब माफिया तो भाग निकले, मगर खेत में सोयाबीन की रखवाली करने वाले निर्दोष किसान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें कंजर समझकर जमकर मारपीट की, जिससे एक व्यक्ति धनराज दांगी के कान में गंभीर चोट आई है, जबकि उसके पिताजी उसे बचाने के लिए गुहार लगाते रहे। उक्त पुलिस कर्मियों द्वारा बिना कारण निर्दोष किसान और उसके
पुत्र के साथ मारपीट करने को लेकर क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र दांगी, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने रात को ही सिटी पुलिस थाने का घेराव करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों पर उचित कार्रवाई करते हुए निलंबन की मांग की। उधर पुलिस अधीक्षक राजगढ़ ने उक्त प्रकरण में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद मामला शांत हुआ। कवर कर लिया आपने। 5 पुलिस ने एक लड़के को पकड़ लिया, कंजर बताइए ऐसा वैसे इनके ऊपर हमला हो झपटा ना तो इनको लगा क्या मालूम नहीं कौन आ गया, इसी वजह से मैं इनका हर बात को उल्टी किया। मेरी कब आनी होना ये बात थोड़ा उस तरीके से गरमा गया तत्काल सुना दूंगा नहीं उठाया हमने, 3 ही पकड़ लिया, मैं 3 ही मार मार लाल कर दी ने तो बाद में दी जेल ने पकड़ी नहीं होके दी बाद में दी तत्काल मारा साहब नीचे देख क्या करेंगे देख लो बाबूजी आप बाबूजी सुनो मेरी बात, एक बात नहीं आपको मैं गाली दूं आप क्या करोगे, मुझे गाली नहीं दोगे क्या? अच्छा सुनो 5 लोगों ने इनके साथ भाई हमने उनके साथ कोई गलत किया, उनकी जगह में कोई गया हम था 5 लोग पुलिस वाला था, 3 सादा ड्रेस में तो 2 पुलिस गाड़ी में था, आते देवे लग गए जबकि मैं तो लेटरिंग ज्यादा पकड़ के देवे ही लग गया। हमने उन्हें मना करे चोट भी आई देख ले आपके साथ भी मारपीट करी तुझे लगी साथ देखो तुझे लगी अति चोट लगी मारे जो से मारी अस्पताल ले गया कार मारी बेल्ट से मारी उन लोगों को डंडा से मारी हूं अतरो मारी बेनकार। कितने पुलिस वाले थे? 4 पुलिस वाला था साहब, 5 था तो सामने पहचान ही लो 5 था 5 अंधेरे में देखकर बैठा तो उसको पकड़ के साथ मारपीट शुरू कर दी बिना कोई पूछताछ करे। मैंने कहा मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरी कौन सी गलती है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। पुलिस अपने नशे में थी, किसी भी घमंड में थी और तब तक उनका पिताजी को पता लगा तो वो दौड़ गए उनके पिता के साथ भी मारपीट की। ठीक है, आप किसी को पकड़ने गए होंगे, मुलजिम को ढूंढने गए तो आप जब मुलजिम 5 लोग गए, एक व्यक्ति वहाँ बेटा मिला आपको, तो बेटे को आपने भगते हुए पकड़ा नहीं और एक सादा जो अपने खेत में बेटा था उसको पकड़ के बिना पूछे बिना कारण के मारपीट करना ये पुलिस की बड़ी गलती है। और फिर उनके पिताजी गए बीच में जब करने तो उनके साथ भी मारपीट की। वो वृद्ध थे, विकलांग थे, किसान आदमी थे, तो ये घोर अपराध पुलिसकर्मी ने किया है। हमने उसके लिए आज थाना प्रभारी को बताया और एसपी साहब से बात की है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग उसमें जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ब्यावर नगर के शासकीय कन्या स्कूल में पढ़ रही कक्षा 1 से 5वीं तक की छात्राओं को सब्जी मंडी के समीप पुराना एनएच कार्यालय सराय में बिना किसी पूर्व व्यवस्था के स्थानांतरित कर दिए जाने से क्षुब्ध होकर शिवराज मामा की छोटी छोटी भांजियों को साथ लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड स्थित स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया। जबकि स्कूल में सुबह की शिफ्ट में 10वीं और 12वीं की तथा दोपहर की शिफ्ट में 9वीं और 11वीं की त्रैमासिक परीक्षाएं संचालित की जा रही है। उधर एनएच की बिल्डिंग में लग रही प्राइमरी कक्षाओं की छात्राओं को सुविधाओं के अभाव में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छोटी बच्चियों को अव्यवस्थाओं के बीच गंदगी एवं जोखिम भरे स्थान पर पढ़ाना शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उचित व्यवस्थाओं की मांग को लेकर समस्त छात्राओं एवं परिजनों के साथ धरना प्रदर्शन दिया है। इसलिए पास में एनएच का जो भवन है वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय को शिफ्ट किया था, तो उसमें कुछ पालकों द्वारा आपत्ति ली गई थी कि वहाँ व्यवस्था सही नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये उचित नहीं है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। उसके लिए हम लोगों ने कहा है कि अभी वर्तमान हम लोग यहीं लगाएंगे, इसके बाद मिल बैठ के वहाँ पर जो है सुधार भी करवाएंगे और मिल बैठ के व्यवस्था बनाएंगे, इसके बाद कोई कदम उठाएंगे आगे। कुछ शिफ्टिंग के लेकर ये इश्यूज थे, सारण किया गया था, लेकिन बच्चियों को हम लोगों ने भी करवा दिया है, बच्चियाँ छोटे हैं उनको भी स्कूल में एंटर करवा दिया है। डीओ साहब अभी आकर देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, उसके बाद जो डिसाइड करेंगे। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो
सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।